यह जो धूम मचाता रंगारंग दृश्य आप देख रहे हैं, यह कोई मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ऐसे सेवा प्रकल्प को पूरा करने के संकल्प का है जो कोई बिरला ही ले पाता है। और यह संकल्प लिया है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट की पूरी टीम सहित इसके संस्थापक डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह राणा ने, जिन्होंने यहाँ वीरांगना महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। और यह आयोजन 4 एकड़ में बनने वाले 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कॉलेज के लिए अधिक से अधिक धन जुटाना है। अभिनंदन है श्री विपुल गोयल जी के। हम काफी देर से बेदारे दोस्त आए। मंत्री जी बैठिएगा, मैं स्वागत की निगाहों बोल रहे हैं मंत्री जी के लिए बोल रहा हूँ। देवी पद्मावती का जौहर है या सभी जमाने में, नाम महाविद्यालय इस प्रकार से ये कॉलेज हमारे पलवल के दिल में बनने जा रहा है। एक बीच का इलाका है जहाँ से छठी बिरादरी के लोगों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए इसका फायदा मिलेगा। तो मेरे तो जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अभी बहुत सारी बात CSR के माध्यम से राणा साहब बता रहे थे, हम उसका अलग प्रकार से प्रयास करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत आप करिए। मैं अपनी ओर से 31 लाख रुपया भी 1 करोड़ की बात हुई है। दोबारा कार्यक्रम करेंगे, उसका आयोजन भी होगा राणा साहब। दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए राम करामा लगते जबरेली होगी। 31 लाख रुपए मेरी ओर से मैं देने का कहता हूँ आप लोगों से, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं और ये महाराणा प्रताप है। इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो जब उनसे सामग्री खत्म हो गई थी, ये इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भामाशाह ने अपने तिजोरी के दरवाजे खोल दिए थे और उन्होंने कहा महाराणा प्रताप आगे बढ़ो। और ये भामाशाह जैसे हमारे योद्धा बड़े भाई विपुल गोयल जी जैसे लोग बैठे हुए अपनी ओर से तो ये करेंगे, लेकिन फरीदाबाद में के कनेक्ट हो, देश भर के जो भी कनेक्ट हो, CSR के माध्यम से हमारी मदद करेंगे। राजेश भाई भी हमारे मजबूत नेता हैं, बहुत सौम्य कह रहे थे अभी आप राणा साहब कि सौम्य शरीफ नेता है, लेकिन आज चलिए परशुराम जी से भी खतरनाक हो रहे। ऐसे राजेश भाई के भी अपने कनेक्ट हैं। मैं तो दोनों बड़े भाइयों से यही आग्रह करूंगा, ये पलवल आपका घर है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार वाले यहाँ पर रहते हैं। आप सब आगे वाली पीढ़ी को इसका फायदा मिलेगा, इसमें जरूर हमारा सहयोग करिएगा। आपका छोटा भाई होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे आग्रह करता हूँ, इस कॉलेज को बनवाने में जितनी जल्दी से जल्दी हमारा काम हो सके और ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए समर्पित हो सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, ना ही किसी अकेले व्यक्ति के लिए है, ये समाज के लिए है, समाज के द्वारा है, आने वाली पीढ़ी को समर्पित है, हमारी बहनों को समर्पित है, हमारी महिलाओं को समर्पित है, जो इसमें शिक्षा देकर पलवल को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप सब आए, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने बोला कि एक महिला कॉलेज पलवल में बनने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बीड़ा, एक सपना
हमारे लिए देखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सपना हरियाणा में नहीं पूरे भारत में साकार होता जा रहा है। और मैं हरिंदर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इस तरह का एक बीड़ा रानी पद्मावती के नाम से एक महिला कॉलेज जो यहाँ बनाने जा रहे हैं, और सभी जो यहाँ पर दानवीरों ने उसके लिए दान दिया, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज हमारे पलवल, होडल, हथीन, क्योंकि महिला कॉलेज आसपास में नहीं होने के कारण हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ दूर जाना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए। यहाँ पर कॉलेज बन जाएगा तो यहाँ से पढ़कर वो आगे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जुडिशरी में भी जाएंगी, आर्मी में भी जाएंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, हमारी पलवल का नाम रोशन करेंगी, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। और मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि अभी हमारे मंत्री जी भी भाषण देंगे। अभी जैसे गौरव जी ने बोला 31 लाख, तो जो भी हम दोनों मंत्रियों की, विपुल भाई जी की और हमारी जिम्मेवारी जो विपुल भाई, गौरव भाई लगाएंगे, उसको हम दोनों, विपुल जी भी और मैं पूरा करेंगे। जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी वो हम पूरा करेंगे। और आप लोगों ने यहाँ जो बुलाकर सम्मान किया, मान किया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बैठी है पूरी की पूरी, पलवल के आसपास दूर दराज से आई सरदारी बैठी है और महाराणा प्रताप मर रहे हैं, बोलने में इतनी कंजूसी। भैया ये तुम्हारी आवाज ही दान दिलवाएगी कॉलेज को। शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती। अब थोड़ा सा काम करा, वो वाला काम ना करा जो ये नरदेव बोल रहा था, काम थोड़ा सा करा अभी। लेकिन आज इस बहुत ही शुभ दिन, जब इस कॉलेज के लिए जो एक कार्यक्रम आज यहाँ पर किया भाई हरिंदर जी ने, और इस कॉलेज का जो नाम ऐसी वीरांगना रानी पद्मावती के नाम पर रखा, जो कि हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक समाज में प्रेरणा स्रोत है। मैं समझता हूँ ऐसे कॉलेज के अंदर जब बेटियाँ पढ़कर निकलेंगी उस प्रेरणा के साथ, तो हमारे देश का नाम रोशन करने का काम करेंगी। वो पढ़ने के साथ साथ किस तरीके का आचरण समाज के अंदर एक वीरांगना का होना चाहिए, उसे भी आत्मसात करके जाएंगी। इसके लिए मैं भाई और पूरी जो कमेटी है उसका धन्यवाद करता हूँ कि इस कॉलेज का नाम रानी पद्मावती के नाम पर रखा। हमारे बड़े भाई राजेश नागर जी और कई लोग अभी कह भी रहे थे भाई ये बहुत शाली मंत्री है, वो चुपचाप मंत्री है। भाई हमारे कई बड़े नेता से जाके पूछो क्या सौदा है, वो बताएंगे कि राजेश नागर जी क्या है। तो इसलिए आज यहाँ पर पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और पलवल के लोगों के दिलों में बसने वाले मेरे छोटे भाई गौरव गौतम जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच है कि हर 20 किलोमीटर पर हमारी बेटियों के लिए एक कॉलेज होना चाहिए, और उस और पिछले 10 साल से हरियाणा की सरकार काम भी कर रही है, उसमें एक और नींव का पत्थर रखने का काम, उसको और आगे बढ़ाने का काम भाई हरिंदर सिंह जैसे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी संस्था को इकट्ठा करके यहाँ पर रानी पद्मावती के नाम पर जो गर्ल्स कॉलेज की फाउंडेशन रखी है। मैं समझता हूँ ये सरकार का एक पैरेलल काम है, सरकार की जिम्मेदारी को समझने वाला काम है कि सामाजिक संस्थाएं भी सरकार का जो नारा है उसको आगे लेकर चलने का काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ, अभी इन्होंने कहा भी कि हमारे जो गुरु हैं उनका डीएनए और महाराणा प्रताप जी का डीएनए एक था, वो हमारे गुरु नहीं हमारे वंशज थे, इसलिए उनका डीएनए एक था, तो विपुल गोयल का डीएनए भी है। महाराजा अग्रसेन हमारे वंशज थे और वो एक सूर्यवंशी राजा थे। जैसे कोई जाति नहीं होती,
वैसे एक संस्कृति है, एक व्यवस्था है। जिस तरीके से पहले घरों के अंदर एक बड़े पहलवान आदमी को, बड़े तगड़े आदमी को सरदार बना दिया जाता था, ऐसे ही महाराणा प्रताप जी की जो डीएनए है, जो पूरा का पूरा सूर्यवंश है, उसके अंदर महाराजा अग्रसेन जी ने वैश्य वर्ण की स्थापना की कि हम लोग बिजनेस करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे और समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो इसमें हमें और आप में कोई फर्क नहीं है। रानी पद्मावती है, रानी पद्मावती भी, और महापुरुष वैसे तो किसी जाति के नहीं होते। महापुरुष अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं, जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, उसे महापुरुष कहा जाता है। तो इसलिए रानी पद्मावती के नाम पर कॉलेज, और कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज, और इतना अच्छा जो संकल्प आज यहाँ पर लिया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हरियाणा का रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, जाति से जो आपने बनाया व्यवस्था से बढ़िया भी हूँ। ये कॉलेज रुकेगा नहीं, ये कॉलेज बन के रहेगा। इतनी बड़ी सरदारी अगर झोली फैला के 2-2 रुपये भी इकट्ठा करेगी ना, और विपुल गोयल तो साथ है ही है, 2 मंत्री आपके साथ हैं। भाई गौरव गौतम ने स्पेशल मुझसे कहा कि भाई साहब इसके लिए जरूर आना, ये मेरे लिए आन बान का सवाल है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चुनाव में कंधा नहीं छाती अड़ाने का काम किया, क्योंकि जो चुनाव था वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ चुनाव था कि जिसमें पूरे दल बल की जरूरत थी, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे, कंधा नहीं छाती अड़ाने का काम किया। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और इस कॉलेज का समर्थन भी करेंगे, इसकी सहायता भी करेंगे। इसने भाई नरदेव ने जो बात कही 1 करोड़ रुपए की बात, अरे भाई इस कॉलेज को बनाने के लिए 1 करोड़ के बाद भी कुछ कमी पड़ जाएगी तो विपुल गोयल घर घर झोली फैलाकर मांगने का काम करेगा, इस कॉलेज को पूरा कराने का काम करेगा। तो इसलिए आज यहाँ पर राजनीतिक लोग हैं, भाषण देने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत भाषण दे सकते हैं, लेकिन आज का जो तात्पर्य था वो यही था, इस कॉलेज का बनना चाहिए, कॉलेज आगे बढ़ना चाहिए। वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाई गौरव गौतम हो, राजेश नागर हो, विपुल गोयल हो, और पूरा का पूरा समाज यहाँ पर बैठा है, इस छोर से उस छोर तक सबको एक कर देंगे, इस कॉलेज के पैसे के लिए कमी नहीं आने देंगे। हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। और आज इस आयोजन के लिए, इस संकल्प के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि संकल्प को अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्दी पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राणा साहब की बात को सोचते हुए 31 की जगह 51 कर दिए, ठीक है जी। और गोयल साहब, हाँ, अरे गोयल साहब की तो बाद में ले लेंगे, चिंता ना करो, मेरी जिम्मेदारी है इनकी। ठीक है जी, राम राम।